चलो आगे देखो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। देखो यार समझो, हम बात करें विटामिन, तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम किए थे लियोनिन और हॉपकिंस। कौन किया जी? विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसको किया गया था? लियोनिन और हॉपकिंस के द्वारा लिखवाया जाएगा, ठीक, 1881 ईस्वी में। लेकिन वो सही रूप से वो बताया कि विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों में कुछ क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उन्होंने उनका नाम नहीं रखा। मतलब लियोनिन और हॉपकिंस ने बताया कि हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, कुछ पोषक पदार्थ क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, लेकिन उसका उन्होंने नाम नहीं रखा। फिर बाद में 1911 ईस्वी में एक साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था? फंक। क्या नाम था? फंक। फंक ने विटामिन का नाम रखा, इसलिए हम लोग फंक को ही मुख्य रूप से क्या मान लेते हैं? विटामिन खोजकर्ता कौन है? फंक है। बात समझ में आया? तो जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट करते क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। पढ़ चुके पूरा। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने कार्य करते हैं। और जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने कार्य करते हैं। फिर से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी देने कार्य करते हैं, ऊर्जा देने कार्य करते हैं। और जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने का या मरम्मत करने कार्य करते हैं। लेकिन जो विटामिन होते हैं, विटामिन का हमारे शरीर में एक ही काम होता है, ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं को, ठीक, पाचन शक्ति को क्या करते हैं? नियंत्रित करने का या उसमें सहायता करने का कार्य करते हैं। कौन? विटामिन। विटामिन होते हैं दो प्रकार के। अभी लिखो मत, समझो तो लिखवाया जाएगा। विटामिन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है दो, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी होता है जल में घुलनशील। कैसे याद करोगे? बी और सी है, मान लो बायो और केमिस्ट्री। क्या जी? बी मतलब क्या होता है? बायो। सी मतलब केमिस्ट्री। मान लो बायो और केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, कहां जाओगे? पानी में जाओगे। कहां जाओगे? पानी में। ऐसा समझ लो। तो बी और सी किसमें घुलनशील होते हैं? पानी में। तो विटामिन बी और सी किसमें घुलनशील हो जी? पानी में। पूछ लेता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? कीड़ा। कीड़ा बोल दो, KEDA। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बताओ, जो कीड़ा होता है वो अधिकतर पानी में पाया तक फैटी चीज में पाते हैं, मोटे मोटे चीज में पाते हैं। मोटे मोटे चीज में। तो कीड़े दाल मोटे मोटे चीज पाया है, तो मोटा चीज क्या होगा? फैट होगा। तो मान लो फैट कीड़ा हो गया, ऐसे पढ़ लो। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, कहां जाओगे? पानी में जाओगे, ठीक। कीड़ा मतलब क्या है? कीड़े कहां पाए जा रहे हैं? पानी में कम पाए जाएंगे। मान लो पानी में कम पाए जाते हैं, फैटी चीज में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। जहां फैट रहेगा वहां पर क्या मान लेना? कौन विटामिन है? कीड़ा है, ठीक। अभी सब लिखवाएं, बताएंगे सब चीजें। इतना बात समझ में आया? तो विटामिन कितने प्रकार के? विटामिन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, एक होता है वसा में घुलनशील, जो वसा में घुल जाते हैं, जो फैट में घुल जाते हैं, KEDA। अब हमने यहाँ पर पूरा चार्ट बना दिया है। सभी विटामिनों के रासायनिक नाम क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं, कमी से रोग क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, उनके मुख्य कार्य क्या होते हैं। चलो हम पहला बात करते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। बहुत ज्यादा ही पूछता है तो विटामिन क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या, उसकी कमी से रोग कौन होता है, और मेन स्रोत क्या उसका है, मेन सोर्स क्या है, वो हमको किससे मिलेगा, किससे प्राप्त होगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है जी? रेटिनॉल होता है। सूत्र क्या होता है इसका? C20H30O होता है। तो विटामिन ए का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? C20H30O होता है। विटामिन ए कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग। क्या होता है? रतौंधी रोग। मतलब अगर हमको लाइट कम रहेगा, प्रकाश कम रहेगा, तो हमारी आंखें उसके प्रति क्या होती? सुग्राही नहीं होती हैं। अच्छे से मतलब कम प्रकाश में हमारी आंखें क्या होती? चीजों को सही ढंग से देख नहीं पाती है। प्रकाश थोड़ा कम रहेगा, हमको चीजें क्या होगी? सही से दिखाई नहीं पड़ेंगी। वह होता रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी, देखो इधर, अगर हमारे, हम लोग जानते हैं साइंस में, आंख में किसी मानव के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहां बनता है? रेटिना बनता है। और रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनता है?
रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमारा माइंड उसको क्या करता है, सीधा बनाने का, आभासी बनाने का प्रयास करता है। तो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है रेटिना पर, और रेटिना पर कैसे प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। हमारा माइंड उसको सही करने का, आभासी करने का या सीधा करने का प्रयास करता है, इसलिए हमको वस्तु कैसी दिखाई देती है, सीधे दिखाई देती है। इसीलिए ध्यान रखना, पूछा गया है कई बार, मानव शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर रक्त नहीं पाया जाता है? कौन होता हो, कार्निया में पाया नहीं जाता है। ठीक, और ध्यान देना, अगर किसी मानव नेत्र में जो दान दिया जाता है वह किसका दान दिया जाता है, रेटिना का नहीं, कार्निया का ही। अगर कोई व्यक्ति कहे हम आंख का दान कर रहे हैं, आंख लगवाने जा रहे हैं, तो जान कौन पार्ट लगने वाला है, कार्निया लगने वाला है। ठीक, ये बात समझना। आगे आगे इसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, हमको कहां कहां से ये चीज हमको ना हो, रतौंधी रोग ना हो, इसके लिए सोर्स क्या, हम लोग क्या उसका क्या खाएं। बहुत ये जो पढ़ रहे हो ना 12th में इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर तुमको वनडे एग्जाम में इसमें भरपूर प्रश्न आते हैं, धुआंधार कई प्रश्न मिल जाएंगे, ये पूरा मैंने लिख दिया है। ठीक, इसका सोर्स क्या पूछा आता है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है, गाजर। क्या होता है, बहुत ज्यादा विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है जिसको विटामिन ए कमी हो गई हो वह गाजर का हलवा खाए। क्या खाए, गाजर का हलवा खाए या सलाद बना खाओ, इससे तो तुम्हारी आंख की रोशनी क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो वही चीज है, गाजर, गाजर खाओ, अंडा खाओ, फल खाओ। ठीक, इससे क्या होगी, हमारी आंख की रोशनी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, आगे मुख्य कार्य, इसके मुख्य कार्य क्या है, बोलो हमारा सांद्राव, मुख्य कार्य क्या है? जो विटामिन ए होता है यह हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्यों, तुम लोग जानते हो कैल्शियम जो होता है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही मेन क्या है, तत्व है, एलिमेंट है। हमारे शरीर की हड्डियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। इसी तुम लोग देखते होगे जो प्राइमरी स्कूल होते हैं बच्चों को आयरन गोली और कैल्शियम गोली दी जाती है बच्चों को, और बच्चे खाते नहीं है, ले जाकर अपने दादाजी दे देंगे, दादाजी को दे देंगे, क्योंकि दादाजी की हड्डी क्या है, कमजोर है, तो दादाजी खाएंगे वहां पर। ठीक, तो चीज होता है, बात समझो ध्यान से। तो कैल्शियम करता क्या है, कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डी को मजबूत करने का कार्य करता है। और जो आयरन होता है, लोहा होता है, तुम लोग जान लो, आज मानव शरीर के जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या पाता है, आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीम नामक वर्णक होता है, और उसी वर्णक का हमारा रक्त क्या होता है, लाल होता है। तो हीम वर्णक किससे बना होता है, आयरन से बना होता है। मानव शरीर इतना लोहा होता है, आज जान लो भी, मानव शरीर इतना लोहा होता है, अगर लोहे के निकाल लिए जाए, एक 3 इंच लंबा तुम लोहे की बना सकते हो, इतना लोहा पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक, आगे देखो इधर, मतलब पहला वाला पर्सन में है, तो रासायनिक नाम क्या हो जी इसका, रेटिनाल। सूत्र क्या हुआ, C20H30O। कमी स्रोत कौन होता है, रतौंधी, कम प्रकाश में नहीं दिखता है। स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत है गाजर, मुख्य सोर्स क्या है, गाजर। मुख्य कार्य क्या होता है इसका, कैल्शियम की मात्रा को शरीर में कंट्रोल करने का कार्य करता है। आगे देखो विटामिन, देखो ये भी जान लो, हमारे शरीर के लिए 13 प्रकार के विटामिन चाहिए होते। कितने प्रकार के, 13 प्रकार के। हमारे शरीर के लिए 13 प्रकार के विटामिन चाहिए होते हैं, और 13 प्रकार विटामिन लिखे गए हैं। कौन कौन 13 प्रकार हैं, पहला है ए, फिर कौन है, अभी बी छोड़ दो, ए सी डी ई के, 5 हो गए, और विटामिन बी के 8 प्रकार होते हैं। तो 8 5 कितने हो गए, पूछा गया है चीज, हमारे शरीर के लिए कितनी विटामिन आवश्यकता होती है, 13 प्रकार के विटामिनों की आवश्यकता होती है, 13 प्रकार के, ध्यान रखना। 8 प्रकार के होते हैं बी और 5 प्रकार के अन्य, तो 8 5 कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक, अब देखो, तो विटामिन हम बी के पहला प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला रासायनिक नाम क्या होता है, B1 का, थायमिन। तो विटामिन B1 जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नाम होता है, वह क्या होता है, थायमिन। सूत्र क्या है, C12H17O4। इसकी कमी से रोग कौन होता है, बेरी बेरी। क्या होता है, जो आदमी होते थे, हमारे जो दादा परदादा थे, क्या थे, बहुत स्ट्रांग थे। क्यों, पहले जो धान हो गए, गेहूं हो गए, ठीक, वो खाते थे बड़ी, आगे देखो मक्की की रोटी खाते थे। ठीक, तो बड़ी बड़ी उनकी शरीर क्या होती थी, मान लो धान उठाने के लिए गए, मशीन आई घर पर, क्या कर दी वो, बोलो मफान रहो, 5 मिनट में
एक बार धान कूटा गया, फिर दूसरी बार कूटा गया, जिससे उसका क्या था, ऊपर पार्ट था जो विटामिन जिसमें थे, प्रोटीन जिसमें थे, पूरा क्या हो गए, निकल गए। और हमने क्या किया, उसको एक बार नहीं साफ करते हैं, 4 बार धोएंगे, जब तक चमकने लगने के, जब चमक जाएगा तब लगेगा हम लोग उसे क्या करेंगे, तब डाल देंगे, कुकर में डाल देंगे। तो अब क्या रहा है वो हमारे शरीर, बस हमारे शरीर क्या हो रही है, बस हम खा के पेट भर रहे हैं, कुछ मिलने वाला उससे नहीं है, ये चीज है। तो कभी रोग कौन होता है जी, बेरी बेरी रोग होता है। रोग लक्षण क्या होता है, लकवा, वह हृदय घात, लकवा लकवा, हृदय घात, इसके लक्षण है, लकवा हो जाता है, हृदय घात, हृदय संबंधित रोग हो जाते हैं। तो स्रोत क्या है इसके, मूंगफली खाओ, आलू का सेवन करो, ठीक, सबसे इंडिया की सबसे बेहतरीन सब्जी है आलू। मस्तिष्क ये करता क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, हमारे माइंड का, हमारे मस्तिष्क क्या करता है, विकास करने, ग्रोथ करने का कार्य करता है। कौन, विटामिन B1। फिर से एक बार, रासायनिक नाम क्या हुआ, थायमिन। सूत्र क्या होता है, C12H17O4, कमी से रोग बेरी बेरी। लक्षण क्या है, लकवा होता है, हृदय घात होता है। स्रोत क्या है, मूंगफली और आलू। मुख्य कार्य क्या होता है, मस्तिष्क का क्या करता है, ग्रोथ करता है, विकास करता है। आगे देखो जाए, विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन सूत्र क्या होता है, C17H20N4O6। इसी कमी से रोग क्या होता है, किलोसिस। तो हमारे शरीर की स्किन होती है, क्या होती है, शरीर से जगह जगह क्या होती है, फट जाती है किलोसिस में, ठीक। मान लो हथेली हो गई, पैर हो गए, क्या होते हैं, जगह जगह क्या चीज वहां पर फट जाते हैं, ये होता है किलोसिस रोग होता है, ठीक। तो त्वचा का, स्किन का जगह जगह फटना क्या होता है, किलोसिस होता है। स्रोत क्या है इसका, सही से अंडा खाओ, दही का सेवन करो, फल खाओ, फल वगैरह खाओ, ठीक। ऐसा रोग स्किन क्या रहेंगे, सही रहेंगे, थोड़ा सही रहेंगे। आगे देखो, मुख्य कार्य क्या है इसके, त्वचा को अच्छा रखने कार्य करता है। कौन, विटामिन B2। तो विटामिन B2 हमारे शरीर के स्किन को अच्छा रखने का कार्य करता है। तो हमारे शरीर की स्किन क्या रहे, सही रहे, फल खाओ, दही खाओ, ठीक, ये सब खाओ, स्किन क्या रहेंगे, सही रहेंगे। आगे, यहां तक किसी कोई दिक्कत, अब फेल लवली लगाओ तो अलग बात हो गया। हाँ, एक लगा फेल लवली। आगे, विटामिन B3 रासायनिक नाम क्या है जी, निकोटिनामाइड। क्या है, निकोटिनामाइड। सूत्र क्या होता है इसका, C6H5O2N। इसी कमी से रोग क्या होता है, पैलाग्रा। देखो इधर, पैलाग्रा में 4 होते हैं 4D सिंड्रोम। क्या होते हैं, 4D सिंड्रोम। तो 4D हमने लिखा नहीं है, 4D सिंड्रोम क्या होता है, इसमें 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहला क्या है, त्वचा, बोलो मत, त्वचा पर दाग हो जाते हैं। देखो ध्यान से, दाद एक बहुत खतरनाक बीमारी है। हमारे शरीर पे कहीं कहीं सफेद सफेद क्या पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं। वो क्या होता है, छूत से फैलता है दाद, ठीक। देखते भी होगे तुम लोग आसपास अपने गांव में, दाद क्या होती है, एक खतरनाक बीमारी होती है। त्वचा पर विटामिन कमी हो रही है शरीर में, विटामिन B3, ठीक। अगर बाल सफेद हो रहे हैं पहले ही, तो जान लेना कौन कमी हमारे शरीर में, विटामिन B3 कमी है। तो सोर्स क्या उसके लिए, क्या खाओ सही रहेगा, ठीक। मांस खाओ, टमाटर खाओ, ठीक, गन्ने का सेवन करो, ठीक। अब तो आगे आदिवासी तेल लगाओ। सही हो जाएंगे, ठीक। आगे, मुख्य स्रोत क्या है इसका, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो विटामिन B3 जो होता है, क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर, देखो इधर, मानव शरीर का सामान्य जो रुधिर होता है, बोलो मत, मानव शरीर का जो समान ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 से 80 mmHg होता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का कार्य करता है कौन, विटामिन B3, सही है। आगे देखो इधर, विटामिन B5 रासायनिक नाम क्या जी, पैंटोथेनिक अम्ल। सूत्र क्या होता है इसका, C19H17O5N। कमी से रोग क्या होता है, मानसिक विकार। मानसिक विकार यानी हमारी, बोलो मत, हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, क्या होती है, घट जाती है। विटामिन B5 की कमी से ये भी एक क्या है, आम बीमारी है। हमारी किसी से जो तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, बहस करने की क्षमता होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, याददाश्त की क्षमता जो होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। तुम लोग जानते हो
हमारे मानव मस्तिष्क 3 पार्ट होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक, तो अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिब्रम होता है। मानव शरीर क्या होता है, मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो एक रूल है, मानव शरीर जो माइंड है, दिमाग है, ठीक, होता क्या है, किसकी दिमाग, किसकी बुद्धि तेज होती है, किसकी बुद्धि क्या होती है, थोड़ा कम होती है। देखो जरा, ये सर्च किया गया, देखा गया, जिसके शरीर में जो आगे वाला माइंड है, आगे वाला पार्ट है, आगे वाले पार्ट में जो फोल्डिंग क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आगे वाले पार्ट में फोल्डिंग ज्यादा है और सघन है, उसकी सोचने की तब तक करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। और आगे वाले पार्ट में फोल्डिंग क्या है, कम है। ठीक, दूर दूर रखा सकते हो, तो वहां पर क्या होती है, उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्या होती है, थोड़ा बहुत कम होती है अन्य की अपेक्षा। फोल्डिंग माइंड क्या होता है, उसमें फोल्डिंग होते हैं ऐसे। ठीक, वही चीज है यहाँ पर। तो अगर दिमाग किसी कम हो रहा है, लग रहा है कि दिमाग क्या है, कम है, तो बादाम सेवन करो। बादाम खाने बुद्धि क्या होती है, बढ़ जाती है। मूंगफली, सान, पालक का सेवन करो, बोलो मत। और इसका मुख्य कार्य क्या है, बालों को सफेद होने से बचाता है। अगर देखो इधर अधिकतर बाल सफेद हो रहे हैं, तो पालक का सेवन ज्यादा करो, पालक की सब्जी खाओ। पारिडाक्सिन सूत्र क्या होता है, C8H12O3N। विटामिन B6 कमी से रोग कौन होता है, एनीमिया। देखो एनीमिया होता क्या है, एनीमिया रोग में हमारे शरीर में रक्त क्षीणता यानी रक्त की कमी हो जाती है। और ध्यान रहे, अगर मानो शरीर में ब्लड की कमी हो रही है, तो ब्लड की कमी होने से हमारे शरीर में क्या होती है, अनेकों बीमारियां ऑटोमेटिक क्या होती हैं, पनप जाती हैं। तो एनीमिया मतलब ही है, एनीमिया का मतलब ही है हमारे शरीर में क्या हो गई, रक्त की कमी हो गई है। और रक्त की कमी को मेंटेन करने के लिए हम लोग करते क्या है, चाहे मांस का सेवन करें, अनाजों का सेवन करें, या हरी सब्जियों का सेवन करें, या टमाटर सेवन करें। किसका सेवन करें, टमाटर का। टमाटर में क्या होते हैं, उससे हमको ज्यादा क्या मिलते हैं, मात्रा में विटामिन मिलते हैं। तो किसे जी, टमाटर से। तो टमाटर का जूस बना पियो, तो क्या होता है, हमारे शरीर के आरबीसी को मेंटेन करने का कार्य करता है। कौन, टमाटर। टमाटर खाओ बोला गया तुमसे, टमाटर का सेवन करो तो, लेकिन उसका बीज निकाल करो। क्यों, वही जाग हमारे क्या करता है, बाद में पथरी बनाने का कार्य करता है। जो पथरी होता है किससे बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। तो टमाटर काम करता है, कमी को दूर करता है। कौन करता है, विटामिन B6। आगे देखो, विटामिन B7 रासायनिक नाम क्या है जी, बायोटिन। सूत्र क्या होता है, C10H16O3N2S। इसी का भी रोग कौन होता है, लकवा। क्या होता है, लकवा ही वाला चीज, लकवा होता है। ठीक, शरीर में क्या होता है, इसमें दर्द होता है। क्या होता है, शरीर में दर्द होगा। आगे क्या है, स्रोत क्या है इसके, अंडे के सेवन करो, सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ। ठीक, मुख्य कार्य क्या होता है इसके, बालों गिरने से रोकता है। सही चल रहा है ना, तो बालों गिरने से करता है, रोकने का कार्य करता है। कौन, विटामिन B7। आगे विटामिन B9। तो विटामिन B9 रासायनिक नाम क्या होता है, फॉलिक अम्ल। सूत्र क्या होता है इसका, C19H19O6N7। ठीक, इसे भी रोग कौन सा होता है जी, एनीमिया रोग। कौन होता है, एनीमिया रोग। ठीक, आगे रोग लक्षण क्या है, आरबीसी। देखो यार, मानव शरीर में जो ब्लड होता है, थोड़ा समझ लो। अगर हम बात करें ब्लड, मानव शरीर में जो ब्लड का पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4। प्रत्येक मानव में एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है, उसके शरीर कितना भाग होता है, कितना भाग, 7% होता है। कितना होता है, 7% होता है ना जी। तो मानव शरीर जो संपूर्ण रक्त कितना भाग होता है, 7% हो। तो यहां पर क्या है, आरबीसी जो रक्त होते हैं, जो ब्लड होता है, ब्लड को हम लोग 2 भाग बांटते हैं। एक क्या होता है, प्लाज्मिक होता है क्या, रुधिराणु। और रुधिराणु कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स होता है। ठीक, तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी हमारे शरीर में करता क्या है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ये होता है आरबीसी काम। ध्यान रहे, हमारे शरीर में जो आरबीसी का मुख्य काम होता है, रेड ब्लड कॉर्पस का जो मुख्य काम होता है, वह शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोग कहते क्या है, ठीक, सिपाही। ठीक, ये करता क्या है, हमारे शरीर में जो
मान लो कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु अनावश्यक प्रवेश कर रहा है, उससे लड़ने का कार्य करता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने का कार्य करता है। बेचारा खुद मारता, खुद क्या होता है, बना लेता है। इसका जीवन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 3 से 5 दिन। और आरबीसी कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी यह हमारे शरीर में आए हानिकारक जीवाणुओं से लड़ने का कार्य करता है। और होता है रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य काम होता है, यह हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक, और ध्यान दो, मानव शरीर में जो ब्लड का थक्का बनता है, रक्त का थक्का, देखो इधर, शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमना चाहिए और शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमना नहीं चाहिए। यानी शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए और शरीर के बाहर ब्लड की क्लॉटिंग होनी चाहिए। तो शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमे, इसके लिए हमारे शरीर में 2 प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। कौन होते हैं, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। वो करते क्या है, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन वो हमारे शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। और हमारे शरीर के अंदर कौन जमाता है, हिपैरिन। शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाना नहीं, जमने से रोकता कौन है, हिपैरिन। तो शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी को हम लोग कहते क्या, हृदय घात, आदमी चला गया। ठीक, ये चीज होता है। बस नहीं तो आरबीसी कमी लाती है, डब्ल्यू किसी रोग में, विटामिन B9 में। तो विटामिन B9 क्या होती है, आरबीसी की कमी हो जाती है। आगे सोर्स क्या है, दाल का सेवन करो, अंडे का सेवन करो, चुकंदर का सेवन करो। देखो यार, लग रहा हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो रही है, टमाटर सेवन ज्यादा करो, चुकंदर का जूस उसका पियो। ठीक, तो वहां पर क्या होगा, ब्लड की सही मात्रा हमारे शरीर मेंटेन रहेगी। ठीक, आगे देखो, मुख्य कार्य क्या होता है जी, यह गठिया हुआ त्वचा रोग का क्या होता है, गठिया हुआ त्वचा रोग में मुख्य काम करता है। ध्यान रहे, एक चीज ध्यान रखना, जो विटामिन B9 होता है, यह जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको इसका सेवन करने के लिए ज्यादा क्या दिया था, जोर दिया था, किसको, विटामिन B9 को मेंटेन करने के लिए। ध्यान रख लेना। आगे देखो, विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है इसका, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन फार्मूला क्या होता है, C63H90O14 यानी 14PO। गजब नाम है। आगे कमी से रोग क्या होता है, एनीमिया। ठीक, एनीमिया क्या है, रक्त की कमी। अब बताओ, अगर मानव शरीर में, तुम लोग जानते होंगे, अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है तो ब्लड कमी होने से बहुत सारे रोग होंगे। उसमें सबसे मेन क्या है, पीलिया रोग, जो इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंटिस, जानते हो ना, शायद हम लोग कहते हैं ज्वाइंटिस, पीलिया रोग। आंखें जो होती हैं, हथेली जो होती है, सब क्या होती हैं, पीला पड़ जाता है। क्यों, बिलिरुबिन मात्रा क्या होती है हमारे शरीर में सही से नहीं पहुंच पाती, इससे क्या होती है, हमको पीलिया रोग हो जाता है। तो पीलिया रोग रक्त की कमी से होता है, ज्वाइंटिस। तो इसके लिए सोच क्या है, मांस का सेवन करो, पनीर का सेवन करो। पीलिया रोग में ध्यान देना, पीलिया रोग में गन्ने का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है, गन्ने का सेवन। एक पीलिया रोग में क्या होता है, बड़ा फायदेमंद और रामबाण तरीका होता है पीलिया रोग में, गन्ना। ठीक, मुख्य कार्य क्या है जी, पाचन शक्ति का कमजोर होना। ये करता क्या है, पाचन शक्ति हमारा क्या होता है, भोजन का डाइजेशन ठीक से नहीं होने देता है। कौन, पीलिया रोग में। मतलब जो हम खाएंगे ना, भोजन सही डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। ठीक, एक कमी होती है हमारे शरीर में, उसको मेंटेन करने का काम किया है। आगे देखो, विटामिन सी। तो विटामिन सी रासायनिक नाम क्या होता है जी, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। फार्मूला क्या होता है, C6H8O6। इसी कमी से रोग क्या होता है, स्कर्वी रोग। बहुत ही खतरनाक बीमारी है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में होता क्या जानते हो, अगर तुम किसी के पास बैठे हो, बोलो बात, किसी के पास बैठे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, ठीक, आपस में बातचीत करोगे, तुम्हारे मुंह से जो हवा आएगी, जो बाहर बैठा है क्या हो जाएगा, तुमसे भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। क्यों, वो जो हवा रहेगी वो सुगंधित नहीं रहेगी, बल्कि क्या रहेगी, बदबूदार रहेगी। ठीक, अजीब टाइप के मुंह से क्या आएगा, सुगंध आएगी। ठीक, इत्र जैसी आएगी। ठीक, तो वहां पर क्या होगा, मसूड़े। स्कर्वी रोग में क्या होते हैं, जो मसूड़े होते हैं,
मसूड़े फूल जाते हैं, दांतों से ब्लड आने लगते हैं। पायरिया, उसको हम लोग कहते क्या है? पायरिया। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, महिलाओं में अधिकतर होता है, पुरुषों में थोड़ा क्या होता है? कम होता है। ठीक, पायरिया रोग समझ हो ना? तो पायरिया रोग में क्या होते हैं? मसूड़े फूल जाते हैं, दांतों से क्या आने लगते हैं? ब्लड आने लगते हैं, और मुंह से क्या आने लगते हैं? अजीब टाइप क्या आती है? बदबू आने लगती है। देखो इधर होता क्या है, आदमी कर क्या रहा है? 5 मिनट में एक 2 मिनट मंजर बस गया, 2 मिनट 2 बार रगड़े, खत्म हो गया। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? आंवला। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? आंवला। और पूरे इंडिया में ध्यान रहे, पूरे इंडिया में जो सबसे आंवला होता है वह कहां पाया जाता है? प्रतापगढ़ में। हाँ, भी जानते रहो। ठीक, तो विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है? आंवला है। आंवले के अलावा किसमें होता है जी? नींबू हो गए, संतरे हो गए, यानी खट्टे पदार्थों में नींबू, संतरा, ठीक, और इमली। लड़कियों का फेवरेट चीज, गोलगप्पे के अलावा इमली होता है। ठीक, तो इमली क्या होता है? इस कैदी में क्या करता है? काम करता है। आगे देखो इधर, चलो देखो ना, जो विटामिन सी होता है, अगर होता क्या है ना, अगर हमको मान लो कहीं चोट लग गया तो किसी व्यक्ति को जो घाव होता है वह जल्दी भर जाता है, और किसी व्यक्ति को चोट लगता है घाव क्या होता है? जल्दी नहीं भरता है। तो क्यों? विटामिन सी कमी से होता है, ध्यान रख लेना। अगर तुमको चोट लग गया तो घाव जल्दी भर गया, जाने तुम्हारे शरीर में विटामिन सी क्या है? मेंटेन सही है, और जल्दी घाव नहीं भर रहा है, जाने फिर विटामिन सी क्या है? कमी है। विटामिन सी समझ में आना? तो विटामिन सी कमी कौन रोग होता है? स्कर्वी, पायरिया। ठीक, आगे देखो, आएगा तुम्हारे पास, चेक करें हम। आगे देखो, विटामिन डी बीटा होता है C28, H44, O। कमी रोग कौन जी? रिकेट्स। रिकेट्स इसमें क्या होता है? जो हमारी हड्डियां होती क्या हो जाती हैं? कमजोर आती हैं। एक बात ध्यान रखना, हमारा जो शरीर होता है वह केवल 2 प्रकार के विटामिनों का निर्माण करता है, बाकी प्रकार के 11 प्रोटीनों का सेवन हमको बाहर से लेना पड़ता है। वो कौन है? एक विटामिन डी है और एक विटामिन ए है। विटामिन ए और विटामिन डी का निर्माण हमारा शरीर खुद करता है, और अन्य विटामिन को हमको बाहर से लेना पड़ता है। ये चीज ध्यान रखना। तो विटामिन डी का लक्षण क्या है? इसमें कौन रोग होता है? रिकेट्स। हड्डियां क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी, जो तुम लोग देखते होगे, जो बच्चे होते हैं उनकी बचपन में हड्डी क्या रहेंगी? टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक, इसलिए हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया रोग आता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग, हड्डियों में क्या होती है? रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ठीक, ये बड़ा खतरनाक बीमारी होती है। ठीक, आगे स्रोत क्या है इसका? ठीक, सूर्य का प्रकाश। होता क्या है? सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है? जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में सुबह सुबह बैठते हैं तो उस टाइम होता क्या है? जो सूर्य से किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उस पराबैंगनी किरणों से करता क्या है? जो हमारा शरीर कौन होता है? शरीर है, वो करता क्या है? डी का, विटामिन डी का त्वचा के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, और जो बनता है उससे क्या है? विटामिन डी। तो त्वचा के, बोलो मत, तो लोग जब बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, 4-5 महीने के होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? अलग अलग प्रकार के तेल से उनको मालिश किया जाता है। अगर उस टाइम ना मालिश की जाए, उनकी शरीर क्या रहेगा? आगे चल के कमजोर हो जाएंगे। बहुत सारे मार्केट में क्या तेल है अलग अलग प्रकार के, उनके उससे मालिश किया जाता है। और तुम लोग देखते भी होगे, जब बाई चांस मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हड्डी बड्डी टूट गया, कुछ हाथ पैर टूट जाता है, यहां तक कि लोग सुअर की चर्बी का भी क्या करते हैं? तेल का मालिश करते हैं, तब जब हड्डी क्या होती है? वो स्ट्रांग होती है। तो मछली का तेल हो गया, सुअर की चर्बी हो गई, उसमें क्या होता है? उसको लगाया जाता है, तब हड्डी क्या होती है? मजबूत, तब ज्वाइंट होती है। बस में वहां पर इस चीज का प्रयोग किया था, चर्बी युक्त तेल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो इधर, चलो, विटामिन ई। विटामिन ई का रसायन क्या होती है? टोकोफेराल। क्या है? टोकोफेराल। सूत्र क्या होता है? C29, H50,
O2, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। चलो, जनन शक्ति कम होना, ठीक, प्रतिरक्षी शक्ति का क्षीण होना, यानी इसमें होता क्या यार, विटामिन ई कमी से जो महिलाएं होती है उसमें बाझपन, एक तुमको कई टाइम में बताएंगे, इसमें बाझपन की समस्या आती है, मतलब बच्चे पैदा करने योग्य नहीं रह पाती है। एक पुरुषों में होता है, महिलाओं में पुरुषों में दोनों में रोग होता है, पुरुष भी बच्चे पैदा करने योग्य नहीं रह पाते हैं, तो विटामिन ई कमी से रोग होता है। कौन सा? प्रजनन शक्ति कम होना। ठीक, आगे देखो, इसके लिए शोध क्या है, सोच क्या है, टमाटर सेवन करो, हरी सब्जियों का सेवन करो, अनाज का सेवन करो। ठीक, मुख्य कार्य क्या है, यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है। कौन? विटामिन ई। बोलो मत, विटामिन ई हमारे शरीर को इम्यूनो बूस्ट करता है, यानी हमारे देखो जरा, हमारे शरीर में रोग होते क्यों हैं, हमारा शरीर जितना ज्यादा इम्यूनो बूस्ट रहेगा ना, हमारा शरीर क्या रहेगा, रोगों से लड़ने में क्या उतना ही सक्षम रहेगा। और हम क्या है, मान लो कोई बैठा हुआ, किसी जुकाम हुआ है, तुम लोग देखते भी होगे नॉर्मल रूप से, किसी में जुकाम हुआ है, कोई बस खुश कर दिया, अगले दिन बाद क्या होगा, वो खुश करना शुरू कर दिया। क्यों? तुम्हारा शरीर क्या है, तुम्हारा शरीर क्या है, कम इम्यूनोबूस्ट है। उसी प्रकार क्या है, कोई एकदम शरीर हेल्दी है, अब तुम कितना खा लो, कितना कुछ करो, कुछ नहीं होने वाला है। क्या होता है हमारे शरीर के लिए मेन चीज होता है, तो हमारा शरीर क्या होता है, इम्यूनो हमेशा कौन से बूस्ट होना चाहिए, मतलब हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ज्यादा होनी चाहिए, तो बीमारी क्या होती है, हमको ज्यादा नहीं लगती है। तुम लोग देखते भी होगे, बराबर, जिस व्यक्ति का, वैसे इंडिया में लोग कम पाए जाते हैं, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है, उनका ब्लड क्या होता है, मीठा होता है। और ध्यान रख लेना ये चीज, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उनको मच्छर ज्यादा काटता है, और मलेरिया और हैजा रोग उनको ज्यादा होता है। अगर थोड़ा को ज्यादा कुछ हो गया, थोड़ा को अटैक हो गया, लेकिन मच्छर क्या हो गया, मलेरिया से ग्रस्त हो गया, तो उनको मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है, दिक्कत आती है। ठीक, क्या चीज है, हाँ, विटामिन के रासायनिक नाम क्या जी, फिलोक्यूबिनोन। क्या जी, फिलोक्यूबिनोन। सूत्र क्या होता है, C13H46 O2। रक्त का थक्का ना बनना, कमी से रोग कौन होता है, विटामिन के की, विटामिन के से कमी से कौन सा रोग होता है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और रक्त का थक्का न बनना भी हमारे शरीर के लिए बेहद क्या है, खतरनाक है। रक्त का थक्का बनना चाहिए, चोट लग गया, ब्लड बह ही रहा है, सब खत्म हो गया। ठीक, तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता भी करता है। कौन? रक्त का थक्का सही से नहीं जम पाता, किसमें, विटामिन के में। तो विटामिन के कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का सही जम नहीं पाता है। इसके लिए हमको हरी सब्जी या मक्खन का सेवन करना चाहिए। साथ साथ इसका मुख्य काम क्या होता है, ठीक, हड्डियों व ऊतकों के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। हमने क्या बोला, तुम लोग ध्यान दो इधर, कोई व्यक्ति तुमको ऐसे कभी फल नहीं खिलाएगा, यहां तक घर वाले भी, लेकिन जब तुम क्या होते, तुम्हारा बाई चांस भगवान न करे ऐसा, जब किसी प्रकार किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, अस्पताल में कोई भर्ती हो गया, तो वहां से देखने के लिए जाएंगे, 1 किलो सेब, 1 किलो फल, कोई ले चले जाएंगे वहां पर। ठीक, वहां लेके जाएंगे, वैसे तुमको फल नहीं खिलाएंगे। क्यों? वो जान रहे हैं अगर फल खाएगा, जूस पिएगा, तो क्या होगा, जो इसकी हड्डियां टूटी हुई है क्या होंगी, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगी। तो प्रोटीन करता क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को, सेल्स को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए चीज जरूरी होता है। बात समझ में आई? हाँ, उतार लो पूरा, उतारो। आइए देखो, शांत रहो। यहां हम लोग पढ़ेंगे विटामिनों के रासायनिक नाम, कैसे याद करेंगे, तरीका क्या, देखो यार। ठीक, ABCDE के अधिकतर यही 5 पूछे जाएंगे, छठ। ठीक, तो ट्रिक क्या है, रथ एक टाफी, रथ एक, याद रहेगा, र से रेटिनॉल, थ से, ए से, क से, ट से, फी से फिलोक्यूबिनोन। अब देखो एकदम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है, ए रेटिनॉल, बी रथ थायमिन,
रथ एक टाफी। सी इतना जी, सी क्या है इसका अरबी का मतलब डी रथ एक टाफी का से कैसी फिराल। फिर ई विटामिन ई ए बी सी डी ई के ना, तो ई से क्या हो गया टोकोफेराल, ई से क्या हो गया फिलोक्यूबिनोन। एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। उसी प्रकार से विटामिन बी ठीक कितने प्रकार होते हैं 5 प्रकार ना 8 प्रकार के। तो विटामिन बी1 ट्रिक क्या इसका थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, मतलब मान लो कोई नया पैंट ले लिया और नए पैंट को देखकर कोई क्या हो गया आगे देखो चलो, तो थोड़ा न्यू पेंट पर कोई क्या हो गया बायो फंसा। तो थो मतलब क्या होता है था मतलब थायमिन। बी1 बी2 क्या हो गया थोड़ा रा से राइबो फ्लेविन। न्यू निकोटिना माइट पेंट पेंटोथेनिक पर पायरिडॉक्सिन बायोटीन फसे फोलिकम सा से साइनोकोवा लेमिन। एक चीज ध्यान रखना विटामिन बी वाले में B4 नहीं है, फिर 5 6 7 8 नहीं है। हाँ फिर भाई दो ध्यान रखना बीच में 4 नहीं है और 8 नहीं है। 4 नहीं कौन नहीं है 8 नहीं है, दो नहीं उसके अलावा है सर। देखो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बड़ा जानकारी मिलेगा, बहुत कुछ काम लायक चीज है, उतार लो इसको भी। फिर आगे चलते हैं, चलो आगे देखो, लिखो आगे, मैं लिखवाने लिखो उसको हेलो विटामिन। हाँ पहले पेज पर थोड़ा सा लिख लो बस 5 मिनट। विटामिन लिखो, विटामिन की खोज सन 1881 ईस्वी में ल्यूनिन और हापकिंस ने की थी। इसका नामकरण सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में, इसका नामकरण सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे लिखो, विटामिन ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह विटामिन ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह विटामिन ना तो कार्बोहाइड्रेट की तरह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ना ही प्रोटीन की तरह टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, ये केवल हमारे शरीर की मेटाबॉलिक
मेटाबोलिक, क्वेश्चन में है ना उपापचयी, उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल नियंत्रित करते हैं, इतना बहुत है। ठीक, फिर लिखो विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार। इसमें विटामिन 2 प्रकार का होता है। ठीक, चार बना लेना आराम से, तुम्हें याद भी रहेगा। ठीक, पहला है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील 2 होते हैं, बड़ा काम देगा आगे तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक, ऐसे लिख दे डायरेक्ट। पहला है बी, विटामिन बी, विटामिन बी। फिर क्या है, विटामिन सी। ठीक, वसा में घुलनशील, ट्रिक है इसका केड़ा। ठीक, बताओ के का सही नाम क्या था, के का सही नाम, विटामिन के का सही नाम क्या था, फिलोक्यूबिनोन, क्यूबिनोन। ई का टोकोफेराल, डी का कैल्सी फेराल, जानते रहो। ए का रेटिनाल। अब तुमको याद है, बताया भी ना स्टार्टिंग में कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्या होती है, नहीं पढ़ो कहां जाओगे, पानी में जाओगे। ठीक, बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं पढ़ो कहां जाओगे, पानी में जाओगे। तो बी और सी किसमें हो गया, जल में घुलनशील। कीड़ा, क्या मतलब वसा में घुलनशील कौन है, कीड़ा यानी कीड़ा। तो कीड़ा जो कहां होते हैं, जल में, वसा में, जहां मोटे मोटे चीज होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, कीड़ा पाए जाते हैं। ऐसे समझ लो, याद कर लो। ठीक, तो हो गया विटामिन का पूरा फंक्शन, उतार लो। ठीक।